शुरुआत में मैं वचन पहले से ही मौजूद था। मैं परमेश्वर के साथ था और मैं परमेश्वर था। सब कुछ मेरे थेवारा बनाया गया था। अंधेरे में प्रकाश चमकता है। भगवान ने जॉन द बैप्टिस्ट नाम के एक एथमी को प्रकाश के बारे में बताने के लिए भेजा ताकि हर कोई उसकी गवाही के कारण विश्वास करे। जॉन प्रकाश नहीं था, वह बस प्रकाश के बारे में बताने वाला एक गवाह था। सच्चा प्रकाश जो सभी को प्रकाश देता है थ्यूनिया में आ रहा था। मैं उसी थ्यूनिया में आया जो मैंने बनाई थी, लेकिन थ्यूनिया ने मुझे नहीं पहचाना। मैं अपने ही लोगों के पास आया और उन्होंने भी मुझे अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो मुझ पर विश्वास करते थे और मुझे स्वीकार करते थे, मैंने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे फिर से जन्म लेते हैं, मानवीय जुनून या योजना से उत्पन्न होने वाले शारीरिक जन्म के साथ नहीं, बल्कि एक जन्म जो परमेश्वर से आता है। तो मैं वचन इंसान बन गया और तुम्हारे बीच रहने लगा। मैं अटूट प्रेम और विश्वास योग्यता से भरा था और तुमने मेरी महिमा देखी है, पिता के एक और एकमात्र पुत्र की महिमा। जॉन ने मेरे बारे में गवाही दी जब वह भीड़ को चिल्लाया, ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मेरे बाद कोई आ रहा है जो मुझसे कहीं अधिक महान है, क्योंकि वह मुझसे बहुत पहले से मौजूद था। मेरी बहुतायत से आप सभी को एक के बाद एक अनुग्रह प्राप्त हुआ है। व्यवस्था मूसा के थेवारा दे गई थी, परंतु परमेश्वर का अटूट प्रेम और विश्वास योग्यता मेरे यीशु मसीह के थेवारा आया। यह जॉन की गवाही थी जब यहूदी नेताओं ने याजकों और मंतेर सहायकों को यरूशलेम से यह पूछने के लिए भेजा कि तुम कौन हो। मैं मसीहा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। क्या तुम एलिया हो? नहीं। क्या तुम वह नबी हो जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं। तो फिर तुम कौन हो? हमें उन लोगों के लिए जवाब चाहिए जिन्होंने हमें भेजा है। आपको अपने बारे में क्या कहना है? अगले दिन जॉन ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो, थ्यूनिया के पापों को थ्योर करने वाला परमेश्वर का मेमना, यही वह है जिसके बारे में मैं कह रहा था। एक पुरुष मेरे पीछे आ रहा है जो मुझसे कहीं अधिक महान है, क्योंकि वह मुझसे बहुत पहले से मौजूद था। मैं उसे मसीहा के रूप में नहीं पहचानता था, लेकिन मैं पानी से बपतिस्मा देता रहा हूं ताकि वह इजराइल के सामने प्रकट हो। फिर जॉन ने गवाही दी, मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर की तरह स्वर्ग से उतरते और उस पर टिकते देखा। मुझे नहीं पता था कि वह वही है, लेकिन जब भगवान ने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा तो उन्होंने मुझसे कहा, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और टिकते हुए देखते हो, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैंने यीशु के साथ ऐसा होते देखा, इसलिए मैं गवाही देता हूं कि वही परमेश्वर का चुना हुआ है। अगले दिन यूहन्ना फिर अपने दियो शिष्यों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु वहां से गुजरे, यूहन्ना ने उसे देखा और कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना वहां है। जब यूहन्ना के थियोनो चेलों ने यह सुना तो वे यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने पीछे मुड़कर देखा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी, जिसका अर्थ है शिक्षक, आप कहाँ रहते हैं? आओ और देखो। दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे जब वे यीशु के साथ उस स्थान पर गए जहां वह रह रहा था, और वे शेष दिन उसके साथ रहे। शमौन पतरस का भाई अंथेरियास उन लोगों में से एक था जिन्होंने यूहन्ना की बात सुनी और फिर यीशु के पीछे हो लिए। अंथेरियास अपने भाई शमौन को ढूंढने गया और उससे कहा, हमने मसीहा को पा लिया है, जिसका अर्थ है मसीह। तब अंथेरियास शमौन को यीशु से मिलवाने लाया। शमौन की ओर गौर से देखते हुए यीशु ने कहा, तेरा नाम शमौन है, यूहन्ना का पुत्र, परंतु तू केफा कहलाएगा, जिसका अर्थ है पतरस। अगले दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया। उसने फिलिप्पुस को पाया और उससे कहा, मेरे पीछे आ जाओ। फिलिप्पुस बैतसैथिया का था, जो अंथेरियास और पतरस का नगर था। फिलिप्पुस ने नतनएल को ढूंढा और उससे कहा, हमने उसे पा लिया है जिसके बारे में मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था। उसका नाम यीशु है, जो यूसुफ का पुत्र है, जो नासरत का है। नासरत? नतनएल ने कहा, क्या नासरत से कुछ भला भी निकल सकता है? आओ और अपने लिए देख लो। जैसे ही वे पास आए, यीशु ने कहा, अब यहाँ इजराइल का एक सच्चा पुत्र है, पूर्ण निष्ठा का व्यक्ति। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? नतनएल ने पूछा। फिलिप्पुस से पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था तो मैंने तुझे देख लिया था। तब नतनएल ने कहा, रब्बी, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, इस्राएल के राजा।
यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था? तुम इससे भी बड़ी बातें देखोगे। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम सब स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते और उतरते हुए देखोगे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीढ़ी है।